स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मोमेंट। सो आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ माई वाइब्स डील का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने जहाँ तक देखा था कि वांगिएबो रोक रहा था यूबिन को जाओजन को ड्रिंक करने से, मतलब फोर्स कर रहा था ना बार बार यूबिन जाओजन को ड्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पर ही यूबिन बोलता प्लीज़ जान प्लीज़ पी लो ना, देखो हम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे प्लीज़ प्लीज़। वैसा बार बार जैन को बोल रहा होता है। तो जैन बोलता मुझे नहीं पीना यूबिन प्लीज़, क्योंकि वो बार वाला इंसिडेंट को याद करता है कि कैसे उसका वांगिएबो से पल्ला पड़ गया था उस टाइम। वो चीज़ को सोच के वो बोलता है मेरे को नहीं पीना और मेरे को बेट भी नहीं लगाना, वो ऐसा बोलता है ये सारे बात को सोच के। तब भी फिर से यूबिन बोलता है प्लीज़ जान प्लीज़ पी लो ना प्लीज़ प्लीज़। वो वापस ऐसा करने लगता है। तब ये वो देख लेता है ऐसा करते हुए उसको। वो उठ के मतलब काउच में बैठा हुआ, तो वो बैठा हुआ इंसान उठ के जाता है उसके पास और यूबिन को बोलता तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो, जब वो पीना नहीं चाहता तो तुम पी लो ना, वैसा बोल रहा होता है। तो यूबिन बोलता है हम उसको फोर्स नहीं कर रहे, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट फिर वांगिएबो बोलता है बट यहाँ पर तो लग नहीं रहा कि तुम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर तो देख के लग रहा है तुम उसे फोर्स कर रहे हो। वो ऐसा यूबिन को बोलता है। तो जैन ये लोग दोनों का झगड़ा सुन के वो बोलता है तुम लोग दोनों झगड़ा करना बंद करो। फिर यूबिन बोलता है जैन तुम चलो मेरे साथ। तो जैन बोलता है ऐसा बोलता है जैसे जैन खड़ा होके हाथ पकड़ के जाने ही वाला होता है यूबिन का। वैसे यूबिन जाओजन का हाथ पकड़ लेते हैं एक तरीके से, एक साइड से, और एक साइड से ये वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वो उन दोनों के बीच में था और दोनों के बीच टाना खींचा स्टार्ट हो जाता है। एक इधर टानता है तो एक उधर टानता है जाओजन को। फिर जैसे ही देखता है जैन कि यूबिन को दुख रहा है, तब वो उस टाइम बोलता है जैन देख भाई एक ही ग्लास तो पीना है, तेरे को पी लेना, काहे इतना तू झंझट कर रहा है, देख तेरे को भी दुख रहा है मेरे को भी दुख रहा है, तेरे को इस स्टेट में देख के, मतलब इस हालत में देख के। वो ऐसा बोल रहा होता है जाओजन को। तो यूबिन पूछता है तुमको खाली इसको पिलाना ही है ना। तो वहाँ से यूबिन बोलता है तो अब वैसे ही मतलब ये वो ग्लास पकड़ता है यूबिन के हाथ से और ख़ुद पी लेता है वो सारे ड्रिंक को। एक ही सांस में सारा ड्रिंक ख़त्म कर लेने के बाद ये वो बोलता है मतलब यूबिन को, वो बोलता है ये जैन मेरा आदमी, उसका दिक्कत मेरा दिक्कत, तो उसके तरफ से मतलब उसके बेटर हाफ हम ये ड्रिंक पी लिए। वो ऐसा बोल के जाओजन को यूबिन के घर से यूबिन के घर से लेके चला जाता है। वांगिएबो को पर्सनल असिस्टेंट देखता है दरवाजे की तरफ कि वांगिएबो और जाओजन जा रहे होते हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे यूबिन के घर से बाहर चला जाता है और जाके वांगिएबो से पूछता है सर आप ड्रंक हो, मैं आपको घर छोड़ दूँ। वो ऐसा पूछता है येबो से। ये वो बोलता है नहीं हम लोग ठीक है, हम लोग खुद घर चले जाएंगे, तुम अपने घर जाओ भी। वो ऐसा बोलता है बट वो फिर उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है बट सर आप ड्रंक हो, मुझे छोड़ देने दीजिए। वो बोलने लगता है ऐसा। तो वांगिएबो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुद घर चला जाऊँगा, तुम अभी घर जाओ। वो ऐसा बोलता है अपने पर्सनल असिस्टेंट को। फिर वांगिएबो बोलता है तुम अभी कैब बुक करो मेरे सामने और घर जाओ, ठीक हम लोग चले जाएंगे मुझसे। वो इस पर स्ट्रिक्टली बोलता है अपने पर्सनल असिस्टेंट को। तो वो भी बात मान लेता है और कैब बुक करके चला जाता है। फिर वांगिएबो जाओजन को अपनी कार में बैठाता है पैसेंजर सीट में और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ के ड्राइविंग कर रहा होता है। अब जाओजन उसको कार में बैठ के पूरा घूरे जा रहा था। वो देखता है कि ये वो ड्रंक है और तब वो कार प्रॉपर्ली नहीं चला पा रहा होता है। तो वो बोलता है वांगिएबो को गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। वो ऐसा बार बार बोल रहा होता बट ये वो उसका बात कुछ सुन नहीं रहा था। अब फिर से वो बोलता है ये वो प्लीज़ कार रोको। इस बार वो प्यार से बोलता है, तब भी वो कार नहीं रोकता। तो इस बार जाओजन करता क्या है, वो कार का गियर पकड़ के टान देता है, कार रुक जाता है। अब वो कार का गेट खोल के स्ट्रीट में चलने लगता है। उसके पीछे पीछे वांगिएबो चलता है, उसका हाथ को ज़ोर से पकड़ के कार के पास जैसे ही उसको वापस लेके आ रहा होता है, इस बार वो खींच के लेके आ रहा होता है वांगिएबो जाओजन को। अब वो कार के अंदर जैसे बैठाने वाला होता है, जाओजन अपना हाथ बार बार छुड़ाने का कोशिश कर रहा था उसके पकड़ से, बट वो छुड़ा नहीं पाता है क्योंकि हमारा वांगिएबो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जाओजन से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार के गेट के सामने वांगिएबो जाओजन को लेके जाता है। वहाँ पर ही ज़ोर से वो जाओजन का शोल्डर पकड़ता है
और उसको देखे जा रहा होता है। जाओजन भी एक तक लगाया उसको देख जा रहा होता है। अब जबकि यहाँ पर ही वांगी वो ड्रंक था, उससे और वेट नहीं होता है। अब यहाँ पर ही वो जाओजन को किस कर लेता है और जाओजन प्रोसेस करने की कोशिश करता है उसका एक्ट को कि ये हुआ क्या सडनली। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अब वांगी वो उसको इधर से किस करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर ही वांगी वो किस करने छोड़ के उसका शोल्डर में अपना सर रख के बोलता है, वांगी वो बोलता है मैंने तुम्हें कभी यूज़ नहीं किया तुम्हारे फादर के ऊपर रिवेंज लेने के लिए। वैसा अनकॉन्शियसली बोले जा रहा होता है, मतलब धीरे धीरे बोले जा रहा होता है ना, इंसान जब ड्रंक हो तो जो बोलना नहीं चाहिए वो चीज़ भी बोल देता है। वैसे यहाँ पर ही भी वांगे को वो चीज़ बोला नहीं था बट वो बोल लेता है। सॉरी मेरा बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज़ आ रहा होगा तो। जाओजन वांगेबो का बात सुन के उसको समझ आ जाता है कि वांगेबो इस कंडीशन में क्यों है। अब वो धीरे धीरे अपना आँख खोलता है, वो देखता है वांगेबो अब उसके शोल्डर में पूरा अनकॉन्शियस हो गया है। जाओजन बोलता है अपने मन में कि ऐसा देख के लगता है ये हम मेरा और यूबिन का सारा बात सुना है कान लगा के दीवार से। ऐसा वो मन मन में बोल रहा होता है, सोच रहा होता है। फिर जाओजन येबो को बैक सीट में लेटा देता है, खुद ड्राइविंग सीट में बैठ के ड्राइव करते हुए वांग पेंशन जाता है। वांग पेंशन पहुंचने के बाद वो येबो को मतलब उसके रूम में लेटा देता है, उसके बेड में उसको एक नज़र देखता है, फिर मुड़ के अपने कॉटेज में चला जाता है। अपने कॉटेज में आने के बाद वो भी बेड में लेट जाता है। जाओजन इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो घर आने के बाद अपना बिना क्लोथ्स चेंज किए लेटे लेटे मतलब कुछ ज़रूरी नहीं सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगी वो नींद से तो उठता है बट उसको बहुत ज़रूर सर में पेन हो रहा था, तो वो दोनों हाथ से अपने सर को पकड़ के दाबने लगता। फिर कुछ देर बाद वो नहाने चला जाता है, शावर ऑन करके वो लॉन्ग शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो फिर जॉगिंग सूट पहनता अपना जॉगिंग करने चला जाता है। जॉगिंग करके आने के बाद वो अपना ड्रेस चेंज करता है, कंपनी के लिए तैयार होने चला जाता है। वो सीईओ तो ऑब्वियसली सुबह सुबह तो तैयार होना पड़ेगा। अब वो तैयार होकर नीचे जाता है, देखता है जाओजन आज बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है। वो नीचे जाने के बाद बोलता है गुड मॉर्निंग जैन, बट जैन के बदले ओल्ड मैन रिप्लाई करते, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग ये वो। फिर अब वांगे वो बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल, वो इस बार ओल्ड मैन को बोलता है बट इस बार कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वांगे वो पूछता है तुम क्या बना रहे हो जैन, वो ऐसा पूछता है जाओजन से, तो जाओजन उसका कुछ आंसर नहीं करता। ये चीज़ देख के मतलब बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है वांगे वो, ये सब सोच रहा होता है। बट जाओजन को उधर से इतना गुस्सा आ रहा होता है कि कर रात हुआ क्या, ये आके ऐसे मुझसे बात कर रहे कि सब कुछ ये भूल गया, ये मतलब जाओजन ये सब सोच रहा होता है। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं वांगेबो को, वांगेबो तुम लोग दोनों के बीच क्या झगड़ा हुआ है, जाओजन ऐसा बिहेव कर रहा है जो। वो ऐसा वांगेबो से पूछते तो वांगेबो बोलते नहीं अंकल हम दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ है, बट कल रात हुआ होगा तो मुझे नहीं पता क्योंकि कल रात का इंसिडेंट हम भूल गए। वो ऐसा बोलता है जाओजन के सामने। अब जाओजन को और कंट्रोल नहीं होता, उसके मतलब वो रोने लग जाता है। अब वांगेबो पूछता है तुम रो क्यों रहे हो, तो जाओजन बोलता ओह कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया इसलिए आँख से आंसू गिर रहे हैं। वो ऐसा बोलता है। फिर बोलता है ब्रेकफास्ट तैयार हो गया आके खा लो। अब वो ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है वांगेबो को। अब वांगेबो वो ब्रेकफास्ट खाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस मतलब कंपनी पहुंचने के बाद वो अपने पर्सनल असिस्टेंट से पूछता है कि कुछ हुआ था कल रात। अब उसका पर्सनल असिस्टेंट पूरा यूबिन के घर से लेके मतलब कार के कैब तक बोलता है सारा बात। अब वांगे वो पूरा शॉक कि उसने खुद अपने घर का रूल तोड़ा है कि रात को ड्रिंक नहीं करना, उसने खुद वांग मेंशन का रूल तोड़ा। ये बात वो सोच रहा होता अब। और फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद उसको कुछ तो इमेजेस याद आने लगते हैं बट ब्लर थे। सो अभी के लिए यहीं तक गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय। और मैं बता दूँ कुछ दिनों तक मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे को एक वेडिंग अटेंड करना है और मेरी नानी का मतलब इसी साल डेथ हुआ था तो उसी का कुछ काम है, इसीलिए हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, मतलब वीडियो नहीं बना पाएंगे। बाय गाइस। और 2 वीडियो मैं एक साथ नहीं डालूँगी, आज दूसरा मत एक्सेप्ट करना। बाय।
क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैं 2 वीडियो एक साथ डालती हूँ कि दोनों में कम व्यूज़ आते हैं, तो किसी पे भी ज़्यादा नहीं आते। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कल और परसों अगर हो पाए तो मैं अपलोड कर दूँगी। बाय।